चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्मा अध्याय 23। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है और वहाँ यमराज के दूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभिष्ट कामनाओं को पूरा करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नम्रता का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, इन तीनों को एक समान बताया गया है। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्यागता है तो वह जीव चाहे सैकड़ों पापों से मुक्त हुई क्यों न हो, फिर भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने मात्र से कामिक, वाचिक, मानसिक जनित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते, अर्थात वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर, समस्त तीर्थ, गंगा नदी और भगवान श्री विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर तो यमराज भी अपनी दृष्टि नहीं डालते। जो जीव प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्री विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए, लेकिन सप्तमी, नवमी, अमावस्या, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्यग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छांव में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में आंवले की जड़ में भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में तो स्वयं श्री ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। तो यह है कार्तिक मास महात्मा अध्याय 23। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।